गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बहुत अच्छे हैं। और पीछे शायद रील्स का थोड़ा शुरारा होगा क्योंकि इकबाल देख रहा है रील्स। सो गाइस आज का जो व्लॉग है उसमें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मतलब हम यहाँ स्वीडन में, यूरोप में पब्लिक ट्रांसपोर्ट कैसे यूज़ करते हैं, मतलब उसके लिए क्या करना पड़ता है और यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना कितना ईजी है। और थोड़ा सा कंपैरिजन हो जाएगा कि अपने इंडिया में जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट हम यूज़ करते हैं वहाँ में और यहाँ में कितना डिफरेंस है। जैसे वहाँ पे हम जब बसेस लेते हैं तो हमें टिकट्स लेनी पड़ती है और भी कुछ जो भी चीज़ें होती हैं मैं वो आप लोगों के साथ इसमें शेयर करूँगी। टिकट यहाँ भी लेनी पड़ती है बट थोड़ा सा तरीका अलग है। सो चले। सो गाइज़, टिकट परचेज़ करने के लिए आपको एक ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी और ऐप है स्कॉनर ट्रैफिकन। और ऐप डाउनलोड करने के बाद आप उसे लॉगिन कर लें। आप चाहे तो अपनी जीमेल आईडी से भी कर सकते हैं। देन उसके बाद हम अपनी लोकेशन चूज़ करेंगे, जिस बस स्टॉप से हमें बस लेनी है। जैसे हमें हेल्सिंगबर्ग सेंटर से बस लेनी है और कहाँ के लिए बस लेनी है हमें, लाइक जैसे हम ओला उबर के लिए चूज़ करते हैं वैसे ही। तो हमारी अभी 1:06 पे एक बस थी जो निकल गई है। अभी 1:14 पे दूसरी बस है तो हम उसको चूज़ कर लेते हैं। और गाइज़ ज़रूरी नहीं है हमने ये 1:14 वाली जो बस है ये चूज़ की तो हम इसी में जाएं। इसके अगर हमसे ये बस छूट जाती तो हम नेक्स्ट में भी जा सकते हैं। उसके बाद बारी आती है टिकट्स की। तो टिकट सिंगल टिकट है जो 1 घंटे के लिए होता है। फिर 24 आवर्स का जो टिकट है वो पूरे दिन के लिए होता है। तो हमारा काम था, हमें थोड़ा टाइम लगने वाला था तो इसलिए हमने 24 आवर्स वाला टिकट लिया। तो जो हम पूरे दिन, पूरे 24 घंटे हम यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे हम चूज़ कर लेंगे क्योंकि हम 2 लोग जा रहे हैं तो हम दो लोगों की टिकट जो है वो हमें 93 SEK की पड़ेगी। और उसके बाद हाँ, आपका जो भी पेमेंट मेथड आप जैसे भी करना चाहें आप वैसे अपना पेमेंट कर सकते हैं। सो गाइज़, टिकट हमारे पास आ गई है। बस आपके पास ऑप्शन है कि आप इसे अभी एक्टिवेट करना चाहते हैं या बाद में करना चाहते हैं। तो हमारे घर से जैसे जो स्टेशन है वो बहुत पास में ही है। 4-5 मिनट तो लगेंगी जाने में, ठीक है। उसके बाद अब बस आने को कितना टाइम लगेगा या फिर हमें कुछ और भी काम याद आ सकता है बीच में, हम वो भी करने लग जाएं। तो इसलिए हम अपने टिकट ले लेते हैं बट उसे हम एक्टिवेट नहीं करेंगे। उसे हम एक्टिवेट वहीं जाके करेंगे जब हमारी बस आने वाली होगी। हमारी बस को 1-2 मिनट होंगे और ये हम पहुंच गए हैं स्टेशन। यहाँ पे इस तरीके के स्टेशंस होते हैं। और गाइस देखो मौसम कितना अच्छा हो रहा है। लकीली आज मतलब धूप भी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा मौसम हो रहा था। और ये हमारी जो सिटी है इसका सेंट्रल एरिया है जहाँ पे हम रहते हैं। सो जो ये वाले स्टेशंस होते हैं ये छोटे स्टेशन होते हैं और जो बड़े मेन स्टेशन होते हैं वो भी यहाँ पास में ही है। सो गाइज़, हर स्टेशन पे इस तरह की स्क्रीन लगी हुई होती है। जैसे साइड में मैप है और ये सारी बसेस के नंबर लिखे हुए हैं। जैसे हमें 22 नंबर बस लेनी जो वाला सेंटर में जाएगी और 22 नंबर बस पे आप देखो ये सारी बसेस, मतलब जो वाला सेंटर में जाने वाली बसेस हैं वो इतने टाइम पे आने वाली है। हर 5-7 मिनट में एक बस है। तो ऐसी कोई भड़क लेने की भी ज़रूरत नहीं होती कि हमारी बस छूट गई या फिर हमें ऐसा कोई चक्कर नहीं है कि आराम से हम जा सकते हैं। तो ये सारी बसेस हैं अभी जो वाला सेंटर की तरफ जाएंगी। और ये देखो सिटी का व्यू। अभी हम कर लेते हैं अपनी बस का वेट। वैसे गाइज मैंने अपनी तरफ से तो पूरी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करी है। फिर भी अगर आप लोगों के मन में कोई क्वेश्चंस रह जाते हैं, आपको किसी तरह के कोई क्वेश्चन पूछने हैं कैसे क्या मतलब मैंने कुछ ठीक से नहीं समझा पाई हूँ तो आप वो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। और मौसम बड़ा अच्छा हो रहा था तो हम ऐसे वॉक करते करते मैं वेट कर रही थी अपनी बस का। और हमारी बस आने वाली है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया हमारी बस आने वाली, तो अभी बारी है कि हम अपने टिकट को एक्टिवेट करके रख लेते हैं। तो अभी 2 मिनट में हमारी बस आ जाएगी तो हम अपने टिकट को एक्टिवेट कर लेंगे। कुछ नहीं करना, सिर्फ ये जो एक्टिवेट वाला जो बटन दिया हुआ है, मतलब जो भी स्क्रीन पे बस इसे प्रेस करना है, ठीक है। उसके बाद हमें टिकट मिल जाएगी और ये बारकोड मिल जाएगा, इसको हमें स्कैन करना है। तो बहुत ईजी है। सो गाइज़, अभी फाइनली हमारी बस भी आ गई। जैसा मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाया था कि 22 नंबर बस जाएगी तो बस पे भी लिखा हुआ है, वाला सेंटर भी लिखा हुआ है क्योंकि हमें जहाँ जाना है वहाँ डेस्टिनेशन का नाम उसको पहले से लिखा हुआ है तो और इजी हो जाता है। अभी बारी है बस में बैठने की। सो गाइज़, ऐसा होता है ये वाली बसेस तो यहीं से बन के चलती है बिकॉज़ ये सेंट्रल एरिया है, ठीक है। अगर ये वाली बस यहाँ से नहीं बन के चलती तो पहले मैं आपको ये दिखा देती हूँ किस तरीके से आपको टिकट अपनी स्कैन करनी है। तो गाइज़ आपको बस सिर्फ इतना करना है, यहाँ पर टैप करना, आपको अब आपकी टिकट अपने आप स्कैन हो जाएगी, ठीक है।
सो गाइज़ मैं बता रही थी, अगर ये बस पीछे से कहीं से आ रही होती तो क्या करना होता है कि पहले जो पैसेंजर्स पहले बस में ऑलरेडी ट्रैवल कर रहे हैं, जो जिन्हें उतरना है, तो हम लोग वेट करेंगे पहले वो उतरें और फिर हम चढ़ते हैं। कोई धक्का मुक्की नहीं करता है। से हेलो। सो गाइज़ हम अभी हमने अपनी बस ले लिया है और हमें लगेगा ऑलमोस्ट कितना टाइम लगेगा, 15-18 मिनट लगेगा। हम जा रहे हैं आईकेप स्टोर और ये बंदा है मेरे साथ में। सो गाइज बस में भी इस तरीके की स्क्रीन लगी हुई होती है ताकि हमें पता लग सके कि नेक्स्ट स्टेशन जो भी आने वाला है वो ये है, ठीक है। जिसको भी किसी को उतरना होगा नेक्स्ट स्टेशन पे तो वो अगर वो गलती से भूल गया तो यहाँ देख के याद रख सकता है। और जो ये आगे आप ये आगे ये वाला जो आप स्पेस देख रहे हो, ये वाला स्पेस जो लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं जिनके पास बड़ी ट्रॉलीज होती है या फिर जैसे जिनके छोटे बेबीज होते हैं उनके पास प्राइम होते हैं, तो वहाँ पे उनके रखने के लिए वो जगह होती है। तो गाइस जैसे हम इंडिया में जब अपने होते हैं तो हमें अगर हमारे स्टॉप पे रुकना होगा, ठीक है, हम बस में ट्रैवल कर रहे हैं, जब हमें अपने स्टॉप पे रुकना होगा तो हमें पहले से बोल के रखना पड़ता है। या तो हम जो बस ड्राइवर या कंडक्टर होता है उसको पहले से बोल के रखना है, या तो हमें उसी टाइम बताना होता है कि हमें यहाँ उतरना है तो वो हमें उतारना है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको पता है कि नेक्स्ट स्टॉप आपका है, ठीक है, और आपको वहाँ उतरना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है मैं बताती हूँ। सो गाइज हर एक सीट के पास में इस तरह के बटन्स होते हैं, ठीक है। जब आपको नेक्स्ट स्टॉप पे उतरना है आप अपने स्टॉप पे, तो आप इस वाले बटन को प्रेस कर दोगे। तो गाइज जब हम ये वाला स्टॉप वाला बटन प्रेस कर देंगे तो उसके बाद जो स्क्रीन पे रेड आ जाएगा वो मैं दिखाऊंगी जब नेक्स्ट पे उतरेगा या हम उतरेंगे। तो उसके बाद क्या होगा कि जो बस का ड्राइवर है उसको इंडिकेट मिल जाएगा कि कोई पैसेंजर यहाँ पे उतरने वाला है। सो वहाँ पे वो बस को रोक देंगे। अभी हम लोगों का स्टॉप आ गया है तो हमें ये वाला बटन प्रेस करना पड़ेगा, ठीक है, उतरने के लिए। तो हमने जैसे ये वाले बटन को प्रेस कर दिया। अभी मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखाती हूँ। वाला सेंट्रम के आगे रेड वाला वो डॉट बना हुआ आ गया। अभी ड्राइवर को पता है कि हमें यहाँ पे उतरना है। सो गाइस फाइनली हम पहुँच गए हैं अपने स्टॉप पे, और जैसा स्टेशन हम वहाँ छोड़ के आए थे देखो सेम वैसा ही स्टॉप यहाँ पे बना हुआ है। तो यहाँ पे सब जगह से छोटे छोटे स्टॉप्स बने हुए हैं। गाइज मैंने आप लोगों के साथ ये तो शेयर कर दिया कि हम यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट कैसे यूज़ करते हैं, कैसे टिकट बाय करते हैं, ये सारी चीज़ें। तो उसके बाद बारी आती है टिकट्स की। टिकट्स का भी यहाँ पे अलग अलग प्राइस हैं और अलग अलग तरीके की टिकट हैं। जो सबसे पहली है और सबसे जो चीपेस्ट आती है वो आती है 31 SEK की, जो 1 घंटे के लिए होती है। और उसके बाद जो हमने आज बाय की थी वो होती है 24 आवर्स के लिए। जो सिंगल बंदे का उसमें प्राइस होता है 62 SEK, और हमने 2 लोगों ने ली थी तो डिस्काउंट मिल जाता है, तो 93 SEK की थी। और वो जो हमने ली है वो हम 24 आवर्स तक अपनी सिटी में हम कितनी बार भी जाना चाहें वो यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम अपने इंडिया में अगर हमें अलवर से दिल्ली जाना है तो हम सिर्फ उसी टाइम की और मतलब एक ही बार की टिकट लेंगे। बट इस 24 घंटे में हम अपनी ये वाली टिकट जितनी बार चाहें यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आता है पास। वो उन लोगों के लिए होता है जो नॉर्मली जिनका ऑफिस होता है, जिन्हें डेली कहीं आना जाना होता है। सो एक सिंगल बंदे का जो पास होता है वो होता है 624 SEK का, ठीक है। और वो बंदा पास लेता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ वही बंदा उससे ट्रैवल कर रहा है। वो अपना पास शेयर भी कर सकता है अपने दोस्तों को, कभी किसी को कहीं जाना हो इमरजेंसी में चाहिए होता है। देन उसके बाद ये तो हो गई, जो पास होता है वो पास पूरी सिटी के लिए होता है कि हमारी जो सिटी है उसमें हम कहीं भी जा सकते हैं उस वाले पास से। फिर उसके बाद एक और टिकट आते हैं जिसको स्कॉने पास बोलते हैं, वो पूरे स्टेट के लिए होता है। वो 1300 समथिंग कुछ का होता है। वो भी 1 महीने के लिए हम वो पूरा स्टेट में कहीं भी जा सकते हैं हम उस वाले पास से। फिर उसके बाद आता है समर पास, जो समर्स में ही आता है ऑब्वियसली, समर पास है तो वो 2 मंथ के लिए मिलता है। और उसका मुझे अभी प्राइस पता नहीं है, जब समर पास आएगा तो उसका मुझे प्राइस पता लगेगा तो शायद मैं आपसे किसी वीडियो में शेयर करूँ। सो गाइज़ ये सब डिटेल्स मैंने जो आपके साथ शेयर करी है मे बी किसी के लिए हेल्पफुल हो सकती हैं। कोई बंदा स्वीडन खुद ट्रैवल कर रहा है, उसकी कोई फैमिली मेम्बर ट्रैवल कर रहा है, या उसके कोई दोस्त ट्रैवल कर रहे हैं। बिकॉज जब हम नई सिटी नए, यहाँ तो पूरी कंट्री हम नई कंट्री जा रहे हैं तो हमें नई आइडिया होता है हमें वहाँ पे क्या चीज़ें करनी है, कैसे करनी है। तो शायद आपकी किसी हेल्प की रहे।
और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी मेरी, या फिर आप लोगों को ये वीडियो कभी हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।